नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों। आज 15 जनवरी है और आज के दिन मैं आप सभी को वादे के मुताबिक नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आपके जीवन के सभी सपने जल्द से जल्द पूरे हों, उसमें ईश्वर आपका सहयोग करे और आप कर्मों में कभी पीछे ना रहें। मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपको लग रहा होगा, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 1 जनवरी के दिन ही तो हैप्पी न्यू ईयर या फिर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जाती हैं, परंतु आज के दिन क्यों मिल रही है जी? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं। इस तरह के प्रश्न तभी उत्पन्न हो रहे हैं जब आपने हमारी पुरानी वीडियोस को विजिट नहीं किया है। आपने पुरानी वीडियोस को विजिट करने हैं क्योंकि वो आप सबके लिए ही बनाई हुई है। मित्रों, फिर भी मैं बता देता हूँ, आप सभी को 1 से 31 जनवरी तक मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देने वाला हूँ। मैं क्यों देने वाला हूँ ये आपको पुरानी वीडियोस में जाकर पता चल जाएगा। प्यारे देशवासियों, आज मैं आप लोगों को सिर्फ नव वर्ष की शुभकामनाएं नहीं दूंगा, बल्कि आज राष्ट्रीय सेना दिवस है और आज के दिन मैं आप सभी को, सेना के जवानों के साथ साथ सभी सिविलियंस, हमारे सभी भारतीय लोगों को मैं सेना दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, सेना का रहना भारतीय सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है, ये आपसे और हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चाहे वो केरल की बात हो, आसाम की बात हो, कश्मीर की बात हो, दिल्ली की बात हो, जहाँ कहीं भी देश में अराजकता फैलती है और कभी देश के बाहर भी अगर किसी प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो देश के अंदर वो घटना न घटे, इसे रोकने का कार्य हमारी शौर्यवान सेना करती है। और मैं सेना के सभी उन जवानों से कहना चाहता हूँ, जाने अनजाने में आप जिस प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, आपने जिस प्रकार का प्रोफेशन चुना है, मित्रों, ये काबिले तारीफ है। आप सभी के शौर्य की गाथा हम हमेशा पढ़कर प्रेरित होते हैं और आप कोई साधारण काम नहीं कर रहे। अपनी जान पर खेलकर पूरे भारतवासियों को बचाना यह कोई साधारण काम नहीं है। मित्रों, इसके लिए बहुत ही साहस की आवश्यकता होती है, इसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, इसके लिए बहुत ही बुद्धि बल का प्रयोग करना पड़ता है, तभी आप अपने आप को बचाकर अपने साथियों की और पूरे भारत की रक्षा करते हैं। मित्रों, आप जिस तरह के कार्य कर रहे हैं हम जानते हैं और इस बात को मानते भी हैं कि आपके इस कार्य से पूरे भारतवासियों पे जिस प्रकार का कर्ज आप दे रहे हैं, 7 जन्म में भी उस कर्ज की भरपाई नहीं कर सकते। मैं सेना के जवानों को तहे दिल से नमन करता हूं। आइए हम 15 जनवरी के बारे में भी थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। 15 जनवरी 1949 को, यानी 15 जनवरी 1949 को कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा को पहली बार भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया था और ये पद किनसे दिया गया था? ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस राय बुच्चर से ये पद उन्हें मिला था। और पूरे देश में आज के दिन परेड और शो पूरे भारतीय सेना करती है, परंतु इसका जो मुख्य परेड होता है वो दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में किया जाता है। आज के बारे में आपको पता चला, चलिए हम भारतीय सेना की कुछ शौर्य और वीरमान गाथा के बारे में भी बात कर लें। उत्तर भारत में जो बाढ़ की आपदा 2013 में आई थी, वो भारतीय सेना के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा राहत और बचाव अभियान कार्य था, जो कि 19,600 से भी ज़्यादा IAF यानी इंडियन एयर फोर्स की सेना ने बचाव का कार्य किया था।
इतने नागरिकों को बचाया था, उसे कहीं ज़्यादा। ये तो एक आंकड़े हैं जो मुझे अभी पता चले हैं। और एक और बात बता दूं, हेलीकॉप्टर से 10,500 से भी ज़्यादा लोगों को बचाया गया था। मित्रों, भारतीय सेना पे हमें क्यों गर्व होना चाहिए, ये इस बात का प्रमाण है। अगर कोई कहे कि क्यों गर्व करें, तो ये आंकड़ा जरूर बताइएगा। मित्रों, हमारी भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना है, जिसमें 12 लाख से भी ज़्यादा सक्रिय सैनिक हैं और 9 लाख तो आरक्षित सैनिक भी हैं। प्यारे देशवासियों, 2022 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने भारतीय सेना को पूरे विश्व में चौथा स्थान दिया है, जो कि पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पे चीन और चौथे नंबर पे हमारा नंबर आता है। मित्रों, ये बहुत ही बड़ी बात है। 2022 में इस तरह की जो न्यूज आई, इससे बहुत सारे देश विरोधी ताकतें विचलित हुई। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जो लोग भारतीय सेना की इज्जत नहीं करते, जो भारतीय सेना की इज्जत करने वाले सरकारों की इज्जत नहीं करते, जो उन पे राजनीति रोटियां सेकते हैं, कभी भी उन्हें आपको नहीं चुनना चाहिए। मित्रों, भारतीय सेना कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। मित्रों, आपको एक और बात बताऊं, जो कि भारतीय सैनिक सियाचिन के बॉर्डर पे -50 डिग्री 55 डिग्री तक में भी रहते हैं, ये साधारण इंसान का काम नहीं है। ये कोई ना कोई फरिश्ते हैं जो हमें बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए भारत माता ने भेजे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अपने मित्र राष्ट्रों के लिए भारत ने जिन मित्र राष्ट्रों को सहयोग किया था, उसके लिए 13 लाख से भी ज़्यादा सैनिक भेजे थे, जिसमें 74,000 या उससे कहीं ज़्यादा सैनिक मारे गए या लापता हो गए। लेकिन कभी भी भारतीय सेना अपने मित्र राष्ट्रों को सहयोग करने से नहीं चूकी। भारतीय सेना की ये सबसे बड़ी विशेषता है। आज भारतीय सेना जिस प्रकार शेर की तरह दहाड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार का भी थोड़ा बहुत हाथ है, क्योंकि पहले की सरकारें सेना को इतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं देती थी, इतनी ज़्यादा छूट या इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। लेकिन अब सेना के ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता। चाहे कश्मीर की बात हो, पंजाब की बात हो या फिर भारत के किसी भी क्षेत्र की, भारतीय सेना पहले से ज़्यादा सशक्त और मजबूत है। मैं आप सभी भारतीयों को भारत के सेना दिवस के शुभ अवसर पे आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।